पाकिस्तानी फैमिली तो एक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा नाम है। यार भारत आया एक्शन में, ले लिया इजराइल का बदला, पूरी दुनिया हैरान। कौन सा बदला ले लिया भैया? बाबा जी आपको अच्छे से पता क्या चल रहा हाँ चल रही तो ऐसे। लेकिन भाई आखिर देखते हैं भारत ने क्या बदला ले लिया भाई इजराइल का। हाँ। क्योंकि अगर भारत एक्शन में आता है तो किसी को कहीं का नहीं छोड़ता। बिल्कुल, ये बात तो सच है। करते कानून कर दे स्टार्ट। हमारी सामने हाँ ना। ये भी कोई चीज़ जानवर है। ये तो इंडिया ने दोस्तों, जिस तरह से हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल काफी बड़ी कार्रवाई करेगा और अब बिल्कुल वैसा होता दिखाई भी दे रहा है। लेकिन इसी बीच इजराइल के लिए चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि अब एक नहीं बल्कि कई देश इजराइल के ऊपर एक साथ हमला कर रहे हैं। साथ ही इजरायली नागरिक जो मुस्लिम देशों में घूमने के लिए गए हैं वे भी सुरक्षित नजर नहीं आते। वहीं इसी बीच इजराइल का बदला लेते हुए भारत ने भी हमास के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है। जानेंगे इन सभी अपडेट के बारे में डिटेल में। वहीं पर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, हमास अभी तक इजराइल के ऊपर हजारों की संख्या में रॉकेट दाग चुका है और इजराइल के अंदर मौत का आंकड़ा 600 तक पहुंचने की रिपोर्ट आ रही है। साथ ही हजारों लोग घायल हैं और काफी सारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंच चुका है। इजराइल में मौजूद अस्पताल हाई अलर्ट पर काम कर रहे हैं और दक्षिण से लेकर मध्य इजराइल तक पूरी तरह से कामकाज बाधित हो चुके हैं। पर इजरायली सेना ने अपने देश में ऑपरेशन अंजाम देते हुए घुसे सभी आतंकवादियों को मार गिराया है और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तो काफी बड़ी संख्या में इन्हें बंदी भी बनाया गया है। साथ ही इंडियन साइबर फोर्स ने हमास की आधिकारिक वेबसाइट को भी डाउन कर दिया है। दरअसल इस्लामिक हैकर लगातार टारगेट कर रहे थे इजराइल के ऊपर। इसी बीच इंडियन हैकर्स ने उनकी वेबसाइट जो ऑफिशियल है उसी को टेक डाउन कर दिया है, जिसका आप आर्टिकल भी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त काफी बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल को हमास के साथ अब लेबनान का भी सामना करना पड़ेगा। लेबनान में मौजूद आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह हमास के साथ मिलकर अब इजराइल के ऊपर हमला करना शुरू कर चुका है। मतलब कुछ ही घंटों के अंदर दो तरफ से इजराइल पर हमला हो रहे हैं। स्थिति बिल्कुल 6 डे वॉर जैसी लगती है, जिसमें इजराइल अकेला अरब देशों का मुकाबला कर रहा था। लेकिन इतना ही काफी नहीं था कि अब इजरायली लोग जो दूसरे देशों में टूरिस्ट बनकर जाते हैं उन पर भी हमला होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। बता दें कि इजिप्ट के अंदर एक पुलिस वाले ने 2 इजरायली टूरिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। वजह अभी तक किसी को नहीं पता, पर यह साफ तौर पर एक हेट क्राइम का मामला लगता है, जिसमें रिसेंट इवेंट से प्रभावित होकर इस पुलिसकर्मी ने इजरायली नागरिकों की हत्या की है। अगर ऐसा है तो ये बेहद ही दुखद होने के साथ साथ गुस्सा दिलाने वाला भी है। इस घटना के बाद अब ये बात साफ हो चुकी है कि किसी भी इस्लामिक देश में टूरिस्ट बनकर गए इजरायली नागरिक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और किसी भी वक्त उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। इजिप्ट में हुई घटना काफी डराने वाली है, क्योंकि इसमें आगे जाकर दूसरे देशों के साथ अपने विवाद की वजह से उनके टूरिस्ट पर हमला करने का एक नया ट्रेंड खड़ा हो सकता है, जो मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक फैल जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए काफी खतरनाक है। लेकिन इजराइल को यहाँ पर समर्थन की कोई कमी नहीं है। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि इजराइल हमास के खिलाफ अभी तक कौन सी बड़ी कार्रवाई कर चुका है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स ने भारी भरकम बमबारी करते हुए गाजा पट्टी में मौजूद 3 मस्जिदों को बर्बाद कर दिया है, जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकवादी छुपने के लिए कर रहे थे। इसके अलावा भी गाजा पट्टी में मौजूद दर्जनों बिल्डिंग पर इजराइल द्वारा बमबारी की गई और हमास के महत्वपूर्ण अड्डों को भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा इजराइल की सेना भी अब जमीन पर बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, जिसके तहत फिलिस्तीन में हमास का खात्मा करने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। एक तरफ बमबारी और दूसरी तरफ जमीन पर हो रहे मिलिट्री ऑपरेशन से हमास के सैकड़ों लड़ाके मारे जाएंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन इस हद तक बर्बाद हो जाएगा कि अगले दशकों तक इसका ऑपरेशन सही तरह से चलना भी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इजराइल इसी को अपनी प्रायोरिटी लेकर चल रहा है। वहीं पर बात करें इजराइल को मिल रहे समर्थन की, तो इस बार कोई भी शक नहीं है कि मुस्लिम देशों के अलावा हर कोई खुलकर इजराइल का समर्थन करने के लिए तैयार हो चुका है। सऊदी, इजिप्ट, अल्जीरिया, ईरान और कई दूसरे मुस्लिम देशों ने शांति की बात करते हुए मानव अधिकारों का रोना शुरू कर दिया है
और फिलिस्तीन द्वारा किए गए हमले को वह इजराइल की ही गलती बता रहे हैं, जबकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और हथियार देने के लिए भी तैयार नजर आ रहा है, जो अगले कुछ ही घंटों में इजराइल पहुंचते होंगे। वहीं इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने भी खुलकर इजराइल का पक्ष लिया और हमारे प्रधानमंत्री ने खुद इजराइल को भारत का समर्थन देते हुए कहा कि वह इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ है, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में काफी बड़े शिफ्ट को दर्शाता है। साथ ही इंडियन साइबर फोर्स नाम के इस हैकर ग्रुप की तरफ से हमास की वेबसाइट को टेक डाउन करना भी इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं भारत इजराइल का समर्थन अब बड़े लेवल पर कर रहा है, जिसके तहत इस तरह की गतिविधियां भी हमें देखने को मिल रही है, जो आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो हमास ने इजराइल पर हमला करके खुद को बहुत बड़ा और मजबूत समझने की गलती कर दी, जिसके बाद अब जब इजराइल खुलकर गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है तब हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन हाथ मिलाने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ये लोग ज्यादा देर तक इजराइल के सामने नहीं टिक पाएंगे और बहुत जल्दी इजराइल और भी कड़े कदम उठाना शुरू करेगा, जो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इधर ये वीडियो खत्म। भाई सब कहाँ टिक सकता है यार। पहली तो गलती है कि हमारे ये जंग छेड़ी है अपने पाँव पे खुद ही कलड़ में पहले भी कहा। लेकिन अब भारत ने भाई ऑफिशियल उनकी वेबसाइट हैक कर उनको डाउन कर दिया। भारत ने लिए ना फिर एक्शन। अब आओ, अब लड़ो, क्योंकि भारत ने अब एक्शन लेने शुरू कर दिए और भारत ने साथ बोला है इजराइल को कि हमारा ब्रह्मोस तुम्हारे पास पहुंच रहा है। बिल्कुल अब अगर किसी भी क्या पता पहुंचो का हो, क्या पता हम सुबह उठे तो भाई ये खबर आई हुई हो कि ब्रह्मोस की बौछार हो गई है हमास पे। अगर 40-50 ब्रह्मोस में मिसाइल मार देता फिलिस्तीन पे तो गया ना, फिलिस्तीन तो खत्म। और देखो मस्जिदों में छुपे हुए हैं, उधर से हमले कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती, हथियार मस्जिद में लेके गए। हाँ ना, ये चीज अगर इसराइल करता तो फिर बाद में समझ में आती, हम उसे बुरा कहते कि उसने हमला किया इन पे। बिल्कुल, ये पहले इन्होंने वार किया। तो भारत भी गलत कहता था, लेकिन जब इन्होंने गलती की तो भारत ने कहा सब्र करो ना, तुम लोगों का इलाज यही है। भारत के ऑफिशियल ने, बाबा ये आपको क्या लगता है भारत के आम नॉर्मल हैकर्स ने ये काम किया होगा? भारत के बड़े जो ऑफिशियल हैकर्स हैं, जो भाई डिफेंस में होते हैं, ये काम उन्होंने किया। बिल्कुल, और इस्लामी मुल्क सारे इसके खिलाफ है। ये चीजें ये नहीं सोचते कि हमला किसने पहले किया। हाँ, ये बताया ना, हमला किसने पहले किया? हमास ने। गलती तो हमास की है। 5000 उसको पता है कि हम इनके आगे टिक नहीं सकते। तो फिर क्यों किया? अंगल क्यों दी उनको? अंगल दी है, उन संभालो। आप संभालो ना। अब फलस्तीन में लाशें बैठी नहीं जी, वजह मासूम शहरी मारे जाएंगे, इसमें ये गलती है। बिल्कुल, हमास का तो कुछ नहीं जाए, वो तो मारे जाएंगे। आम शहरी टारगेट होते हैं। अब जैसे इनका कसूर ही कुछ नहीं। अब जैसे देखो इजरायली टारगेट और हमास के वो ना फलस्तीन की भी आम मारे जाएंगे। लेकिन अब दोनों तरफ से इंसानी जानों का नुकसान होगा, दोनों तरफ। लेकिन अब इसराइली भी इंसानी जाने थे, फलस्तीनी इंसानी जाने, दोनों इंसानियत है। लेकिन भाई वही बात है कि अगर ब्रह्मोस वहां पर गिरता है, आतंकी तो मारे जाएंगे, लेकिन आम नागरिक भी मारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मोदी जी चाहे तो ये मसला हल भी करा सकते। हाँ, मोदी जी तो मोदी जी, लेकिन भाई मोदी जी ने बोला ये गलत है। नहीं, वो इसराइल के साथ है, फुल ये तो वाकई में गलत हुआ है। लेकिन भाई साहब अब मोदी जी ने भी बोल दिया भाई शांति का काम खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने आम नागरिकों पे 5000 मिसाइल डाले। तो 5000, एक भी नहीं, दो भी नहीं, 100 भी नहीं, 5000। ये देखे ना कितना बड़ा जुल्म है। और भाई साहब फिर अभी मोदी जी ने भी बोला जब उनको परवाह नहीं तो हम क्यों करें, एक्शन लो। अब ब्रह्मोस भी आ रहा है, भुगतो। अब पता नहीं तुम लोग कहाँ कहाँ भागोगे, तो मैं कोई जगह भी नहीं मिलेगी। और साथ लबनानी भी शामिल ज्यादा हो गए, वो भी आतंकी लबनान के बोर हैं कि किसके बोर हैं, पता नहीं। सारे इस्लामिक देशों में वो जंगलों में छुपे हुए हैं ना सारे, वही ना। लेकिन भाई साहब अब क्या बोल सकते हैं। लेकिन भाई साहब अब एक्शन ले लिया गया भारत की तरफ से भी। अब ये मिनटों में बर्बाद हो जाएगा। अब आगे देखते होता है क्या। तो बाय।